दिल्ली 9 जुलाई 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। ट्रंप की ब्रीफकेस को धमकी। ट्रंप की ब्रीफकेस को धमकी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रीफकेस शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफकेस की अमेरिकी विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका सरकार टैरिफ लगाने की समय सीमा से पहले कई देशों के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप की धमकी के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दो टूक शब्दों में कहा है कि दुनिया बदल गई है, हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए। दुनिया बदल गई है, हमें कोई सम्राट मतलब राजा नहीं चाहिए। ब्रिक्स आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का दूसरा तरीका खोज रहा है। यही कारण है कि ब्रिक्स ट्रंप को असहज कर रहा है। ब्रिक्स वैश्विक व्यवहार में अमेरिका डॉलर का विकल्प ढूंढ रहा है। चीन ने भी ट्रंप की धमकी पर संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन अन्य देशों ने ट्रंप का विरोध किया है। फरवरी में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की भूमिका को कम करने की कोशिश करेगा तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की धमकी का असर भारत पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप ब्रिक्स को निशाना क्यों बना रहे हैं। इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत में तगड़ी गिरावट आई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण ट्रंप को लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। रियो घोषणा पत्र में वैश्विक शासन में सुधार करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर बात की गई है। इसके साथ ही इसमें एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में इसी मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है। रियो घोषणा पत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स राष्ट्र एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ये उपाय व्यापार के तरीकों को बिगाड़ रहे हैं और विश्व द्वारा संगठित WTO के मापदंडों को उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि एक तरफा बलपूर्वक उपाय लागू करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध जैसी कार्रवाई का हानिकारक असर पड़ता है। बयान में WTO के नियमों के अनुसार व्यापार की वकालत की गई है। साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की बात की गई है।
ब्रिक्स समूह ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की बात करता है जो डॉलर के समानांतर हो। यह भी एक कारण है कि ट्रंप सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप की धमकी भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है और भारत ने भी ब्रिक्स ब्रिक्स घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिका टैरिफ की आलोचना की गई है। हालांकि ट्रंप ने 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा है कि वे भारत के साथ सौदे के करीब है। ट्रंप ने नया टैरिफ लगाने की समय सीमा 1 अगस्त तक बढ़ा दी है, लेकिन वह भारत के पास 1 अगस्त तक का समय है। भारत चाहता है कि ये टैरिफ नहीं लगे, लेकिन इसके लिए अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कृषि और डेयरी उत्पादकों को अपने बाजार में ज़्यादा जगह दे। जानकार सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से अमेरिका के पेकान नट्स, ब्लूबेरी और कुछ अन्य कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने की पेशकश की गई है। पशुओं के चारे पर भी भारत कुछ छूट देने को तैयार है और साथ ही ऑटोमोबाइल और वह अन्य कुछ औद्योगिक उत्पादों पर भी शुल्क में रियायत दे सकता है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी उत्पादों को जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीन फसलें खासकर मक्का और सोयाबीन से बादाम, पिस्ता जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करे। जानकार सूत्रों का कहना है कि भारत मक्का, सोयाबीन या चावल, गेहूं जैसे अमेरिकी जीएम उत्पादों को कम शुल्क पर भारत में बेचने की इजाज़त दे सकता है। इससे भारतीय किसानों के लिए अपने उत्पाद बेच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि अमेरिका से वार्ता चल रही है और एक मनी ट्रेड डील की घोषणा जल्दी हो सकती है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका उच्च टैरिफ लगाएगा तो वैश्विक व्यापार की मुश्किलें बढ़ेगी। इन मुश्किलों को भांप कर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य कारोबारी साझेदारों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान ऐसे प्रदर्शित भी हुआ है कि भारत छोटे से बड़े देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका अपने दबदबे का इस्तेमाल कर भारत की प्रगति को बाधित करना चाहता है। भारत को बहुत सतर्क होकर चलना होगा और समान विचारधारा वाले देशों के साथ विश्व व्यापार और निवेश के क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करनी होगी। देखना होगा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता का स्वरूप क्या निकलेगा। दोस्तों, अच्छा लेख है। अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका का टैरिफ लगाना। अमेरिका चाहता है कि भाई सब कुछ उसी का बिके, उसी का माल हो। हाँ जी दोस्तों, लेख अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।